अतः ष्ठ प्रश्न, छठा प्रश्न प्रश्नोपनिषद का अंतिम प्रश्न ही है, आरंभ होता है। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा कर्माणि विज्ञानमय स्थिति मंत्रे कर्म भी षोडशकलानां परस्मिन् लयम् उक्त्वा यथा नद्य सिन्नमाना इति मंत्रेण दृष्टान्तोक्ति द्वारा परप्राप्तिरुक्ता मंत्रयोर विस्तार विधानार्थम षष्ठम प्रश्नम आरभते। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा कर्माणि विज्ञानमय कर्म सहित षोडश कल वाले जो पुरुष है यह परब्रह्म में लय हो जाता है। उसी प्रकार जिस नदियां समुद्र में लय हो जाते हैं, ऐसा मुंडक उपनिषद में आएगा। ऐसा मंत्र दृष्टांत के द्वारा समझाया गया था, जो पर प्राप्ति की कथन की गई थी दो मंत्रों से, उसको विस्तार से समझाने के लिए पूरा छठा प्रश्न आरंभ हो रहा है। अतः हैनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभ कौसल्यो राजपुत्र मामुपेत्यैतं प्रश्नम् अपृच्छत। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तम अहं कुमारम् अब्रुवं नाहमिमं वेद यद्यहम् इमम् अवेदिशं कथं तेनावक्ष्यमिति। समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतम् अभिवदति तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुं स तूष्णीं रथमारुह्य प्रव्राज तन्त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। उसके बाद अंत में सुकेशा नाम से सुकेश है, भरद्वाज गोत्रोत्पन्न, वह एनम पिपलादम, वह आचार्य पिपलाद से पप्रच्छ पूछा। क्या पूछा सुकेशा ने? तो भरद्वाज के पुत्र हो या भरद्वाज गोत्रोत्पन्न हो, वह सुकेशा नाम के व्यक्ति ने क्या पूछा? कहते हे भगवन, हे पूज्य गुरुदेव, हिरण्यनाभ कौशल्य और राजपुत्र मामुपेत्य एतम प्रश्न अपृच्छता। एक बार कहीं गया हुआ था, वहां पर कहते उनके पास शायद प्रसिद्धि रही है इसकी, भरद्वाज पुत्र या भरद्वाज गोत्रोत्पन्न सुकेशा का काफी विद्वत्ता की प्रसिद्धि थी। इसे लोग उनको बहुत बड़े विद्वान मान करके उनके पास आते थे, अनेक प्रकार की जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछते थे। एक बार एक राजकुमार ने, राजपुत्र कौशल्य, कौशल का बेटा, हिरण्यनाभ नाम से सुप्रसिद्ध था, वह मामुपेत्य मेरे पास आकर के एतम प्रश्न पूछता, उसने यह प्रश्न को, इस प्रश्न को मुझसे पूछा था। क्या प्रश्न था? षोडशकलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ। हे भारद्वाज, क्या आप षोडशकल पुरुष को जानते हो? तुम उस 16 कला वाले पुरुष को जानते हो क्या? पूछा। तम अहम कुमारम अब्रुवम, वह यह जो मैं उस कुमार से, तम कुमारम प्रति अहम अब्रुवम, उस कुमार के प्रति मैंने ये कहा। क्या कहा? ना हम इमम वेद, मैं जो है इसको नहीं जानता। उस राजकुमार से कहा मैं इसे नहीं जानता हूं। लेकिन राजकुमार वहीं खड़ा रहा, शायद टाल मटोल कर रहा है, नहीं बताना चाहता होगा ब्राह्मण देवता, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे यह परम पुरुष ज्ञान देना नहीं चाहता है, इसलिए टाल रहा है। जो सोच वहीं खड़ा रहा। तब ये बोला भारद्वाज ने, यदि अहम इमम अवेदिशम, यदि मैं इस परम पुरुष, जो षोडश कल वाले पुरुष को इमम अवेदिशम जानता हूं, तो कथम ते नावक्षम, मैं आपसे क्यों नहीं कहता? यदि मैं इसे जानता होता तो मैं सर्वगुण संपन्न आप जैसे श्रेष्ठ क्षत्रिय बालकों को क्यों नहीं बताता? ये शिष्य रूपेण आया हो, ऐसे को मैं क्यों नहीं बताता? मैंने अवश्य बता देता। इति, फिर भी वो हिला नहीं। ऐसा बोलने के बावजूद भी वहीं खड़ा है। नहीं, आप जानते हैं, आप देना नहीं चाह रहे हैं, शायद अब जो को हम सेवा करेंगे, लेकिन हमें दो ज्ञान। ऐसे ही खड़ा रहा। तब फिर तीसरी बार बोलने लगा, समूलो व एष परिशुषति यो अनृतम अभिवदति। देखो ऐसी बात है, जो पुरुष झूठ बोलता है
यो अनृतम अभिवदति, ऐसे तत्वों का ज्ञान रहता है, सत्य को जानते हुए छिपाता है। अपने ज्ञान को छिपाना ही तो झूठ है। आप जानते हो सच को और नहीं बोल रहे हो, मैंने छिपा रहे हो सच को। नहीं बोलने का मतलब ही झूठ बोलना है, और झूठ ही बोल फिर तो कहने कि उल्टा बोलना तो महान झूठ है, और छिपाना ही वास्तव में झूठ है। सत्य को छिपाना भी झूठ है। ऐसे जो करता है समूलो वही येष परिषति, निश्चित रूपेण वह मूल के सहित उसका सारा वंश सर्वथा नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, माने नष्ट हो जाएगा। तस्मात् नारामी अनृतम वक्तम, इसलिए मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकता हूं। आप तो आपसे छिपाने के लिए मिथ्या भाषण, झूठ भाषण नहीं कर रहा हूं, ऐसा उसने निश्चय कर दिया। सतुष्टि मृतम और प्रभुराज, जिस प्रकार से भारद्वाज गोत्र सुकेशा ने कहा, तो वह चुपचाप राजकुमार हिरण्यनाभ कौशल्य क्या किया, रथ पे बैठ गया, चुपचाप चला गया। रथ मारुय तूष्णीम, चुपचाप जो है प्रभुराज। और उस दिन से लेकर आज तक मेरे दिमाग में प्रश्न घूम रहा है, इसलिए उस प्रश्न को मैं आपसे पूछता हूं, हे पिपलाद महर्षि, आप बताइए, तंत्वा पृच्छामि क्व सो पुरुष, तो मैं उसके विषय में आपसे पूछता हूं कि वह जानने योग्य षोडश कला पुरुष कहाँ रहता है, कौन है वो, कहाँ रहता है, कैसे उसको पहचाना जाए, उसके बारे में वर्णन कीजिए। भाष्य अथ हैनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ, अथ मैंने उसके अनंतर एनम पिपलादम, इस पिपलाद महर्षि से सुकेशा भारद्वाज, भरद्वाज गोत्रोत्पन्न या भरद्वाज के पुत्र सुकेशा नाम का व्यक्ति ने पप्रच्छ ने पूछा, समस्तम जगत कार्य कारण लक्षण सह विज्ञानात्मना परस्मिन अक्षरे सुषुप्ति काले संप्रतिष्ठित इत्युक्तम। अभी तक जो बात कही गई है पर ब्रह्म विद्या के बारे में, वो कह रहे हैं, जो आपने ये बताया कि समस्त जगत, संपूर्ण जो जगत है कैसा है, कार्य कारण लक्षण, कार्य कर्ण लक्षण करके पाठ वेद भी है, कार्य कारण भाव से युक्त हो या कार्य कर्ण समुदाय से युक्त हो, ऐसा जो यह संपूर्ण जो जगत है सह विज्ञान आत्मा, इस जीवात्मा के सहित परस्मिन अक्षर सुषुप्ति काल संप्रतिष्ठित, सुषुप्ति काल में उस परब्रह्म परमात्मा ही जाकर के लय होता है, आपने ऐसे कहा था। इत्युक्तम, ये बात कह दिया गया है। सामर्थ्यात और सुषुप्ति के दृष्टांत के आधार पर ही आपने पहले ही समझा दिया था कि समाधि तो हर व्यक्ति अनुभव नहीं करता है, सुषुप्ति तो हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है, इसलिए यह आसान दृष्टांत समझाने के लिए। अतएव जैसा सुषुप्ति को दृष्टांत बना करके आप समाधिकालीन अवस्था को वर्णन करते हो, उसे हम ये भी अनुमान कर सकते हैं प्रलय में भी ये सब कहा जाते हैं, उस परम पुरुष में ही जाते होंगे। सामर्थ्यात प्रलय भी तस्मिन्नेव अक्षरे संप्रतिष्ठित है जगत, यह जगत निश्चित रूपेण प्रलय काल में भी उसी अक्षर तत्व में संप्रष्टित होता है, लय होता है, ऐसा हम सामर्थ्यात अनुमान कर देंगे। ततएव उत्पत्ति, और यह भी अनुमान सिद्ध हो जाता है, इसलिए वही से उत्पन्न भी हुआ है और उसी में टिका भी होगा। जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें लय होता है, तो स्थिति काल में कहाँ रहेगा, वो उसी में रहता है। इति सिद्धम भवती ततएव उत्पत्ति इति सिद्धम, ये बात आपके अभी तक पढ़ाए हुए पाठों से हमें समझ में आ गया है। क्योंकि नहीं अकारणे कार्य संप्रतिष्ठान उपदित, अकारण में कार्य को संप्रष्टित हो जाना, लय को प्राप्त होना कहीं भी उपपन्न नहीं है। उस सामर्थ्य को स्पष्ट कर दिया, सामर्थ्यात कहा था ना, सामर्थ्यात, उसी को भाष्यकार समझा रहे, अपने ही शब्द को समझा रहे भाष्यकार। क्योंकि यस ही मने यस्मात् अकारण, जो कारण नहीं है, ऐसे में किसी कार्य को लय हो जावे ऐसा देखने को नहीं मिलता। जो कारण नहीं है कौन, जैसे धागा, ये जो है घट का कारण नहीं है, अतएव अकारणभूत धागे में घटात्मक जो कार्य है कभी लय नहीं हो सकता।
किंतु वह धागा किसका कारण है? पट का। जब पट भी लय होगा तो वह धागों में ही लय हो सकता है या नहीं? और घट लय होगा तो अपने कारण में, कौन है उसका कारण? मिट्टी, उसी में लय होगा। और कपड़ा का भी मिट्टी में लय नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा का कारण मिट्टी नहीं है। उक्तंच, इस बात को संकेत में कह दिया गया था पहले, आत्मनेश प्राणो जायते थी, आत्मा से ही जो है यह प्राण आदि उत्पन्न होते हैं। यह बात पूर्व में ही कह चुके हैं, तृतीय प्रश्न में कहा गया है। तीसरे प्रश्न का पंक्ति, आत्मनेश प्राणो जायते जगतश्च सन यन मूलम तत् परिज्ञानात् परम शरीर सर्वोपनिषदाम निश्चित अर्थ, क्योंकि सकल उपनिषदों का निचोड़ है। इस जगत का असली मूल तत्व क्या है, वो जो जान लेगा वो ब्रह्म को जान लेगा। कि कल्पना का अधिष्ठान को पकड़ो, कल्पना के वजह से जो भ्रांतियां हैं और जो भय आदि है, बंधन है, वो अपने आप से मुक्त हो जाओगे। जैसे शुक्ति को जान लोगे फिर रजत भ्रांति निवृत्त हो जाएगा। रज्जु को जान लोगे तो सर्प आदि जन्य जो भी भय और सर्प भ्रांति सब निवृत्त हो जाएगा। उसी और अधिष्ठान को अपने जानना है। वो अधिष्ठान क्या है? जगतश्चयन मूलम, जगत का जो मूल है, तत्प्रज्ञानात्, उसका प्रज्ञान परितः सम्यक पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाए तो परम श्रेय, वही परम श्रेय माने मोक्ष है। यदि सर्वोपनिषदाम निश्चित होता, सकल उपनिषदों का यही निश्चित निचोड़ होता अर्थ है कि अद्वितीय आत्मज्ञान से मुक्ति न कारण ज्ञानात्, आंधगिरी में दे रहे हैं, यद्यपि अद्वितीय आत्मज्ञान से मुक्ति होती है, कारण ज्ञान से तो मुक्ति होती नहीं। तथापि तस्य कारणत्वे तद व्यतिरेकेण कार्यभावात्, फिर भी उसी ब्रह्म को, जो अद्वितीय ब्रह्म आत्मा की आत्मा है, वही कारण है, क्योंकि उससे भिन्न कोई कार्य ही नहीं हो सकता। तथा अद्वितीयत्व ज्ञानम सिद्ध्यति, तभी जाकर अद्वितीय ज्ञान की सिद्धि हो सकती है। कार्य को कारण से अनन्य सिद्ध करेंगे तभी एक में अद्वितीय तत्व सिद्ध होता है। इसलिए मृतिका इत्येव सत्यम कहा कि कार्य क्या घटा दे, कारण तो मृतिका से अभिन्न है। कार्य कारण अनन्यत्वाधिकरण में अधिकरण ही ब्रह्मसूत्र में, यदि तादृश आत्मज्ञानात् परम श्रेया, तादृश आत्मज्ञान से ही परम श्रेय होता है। आत्मविदम एक एव आसीत् इत्यादि इसमें आगे प्रमाण भी है। सैतमेव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत्, प्रज्ञानम ब्रह्म स एतेन प्रज्ञान आत्मनामृत समवत् सदैव एकमेव द्वितीयम् इति उपक्रम्य आचार्यन पुरुषो वेद अथ संपत् से तमेव एकम जानथा अमृत शेष से तो अहम ब्रह्मास्मि इति अनेकों श्रुतियादि ध्यान देने कारण यहाँ पर छांदोग्य बृहदारण्यक हर उपनिषद का पकड़ा दिया। ऐत्रेय उपनिषद, सकल उपनिषद बृहदारण्यक सारी चीज ले लिया। तस्मात् सर्वभवद इत्यादिशो निश्चितम इत्यर्थ, सकल उपनिषदों में सर्वोपनिषद कह ना, इसे जान करके चारों वेदों का एक एक उपनिषद की मंत्र टुकड़े दे दिए। इसलिए यहां पर भी वही समझो, जब सकल उपनिषदों के निश्चय है तो यहां भी वही है। सारा जगत का कारणभूता उस ब्रह्म को जानोगे, कारण कौन है, कारण को खोजते खोजते कारण में पहुंच जाओ। जहां कारण में पहुंच गए आपको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अनंतरम च उक्तम स सर्वज्ञ सर्वभवति, और अभी भी पिछले 5 प्रश्न में कहा गया था जो उस तत्व को जानेगा वह सर्वज्ञ होता है, वह सब कुछ हो जाता है। सर्वभवती थी वक्तव्यंच क्व तर्हि तदक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम ज्ञेयमिति। अतएव यह वक्तव्य है, कहाँ रहता है वह अक्षर जो सत्य है, पुरुष नाम से कहा जाता है, वह विज्ञेय तत्व कहाँ रहता है यह कहना चाहिए। तदर्थो अयम प्रश्न आरभ्यते, उसके लिए ही यह प्रश्न को आरंभ किया गया है। वृत्तन व्याख्यान विज्ञान से दुर्लभत्व ख्यापनेन तल्लब्ध्यर्थम मुक्षुणाम यत्न विशेष उत्पादनार्थम। कहते कि भाई
वृत्त का अनुवाख्यान अभी तक ये जो बात बोला आपने, ये प्रकटक या पूरा अभी तक ये सारी बात को अपने संग्रह करके जो बोल रहे हो, वृत्त का ही अनुवाख्यान जो किया गया, क्यों कर रहे हैं आप? जो तीसरे चौथे पांचवें प्रश्न में कहा गया वो सबको आपने निचोड़ियां दे रहे हो, और ये सारे प्रश्नों का निचोड़ यही है कह दिया आपने। यह कहने का फायदा क्या? वृत्त माने बीती हुई बातों को पुनः आपने जो कथन किया है, वृत्त वृत्तस्य अनुवाख्यानम इति वृत्त अनुवाख्यानम। इसलिए हेतु दे रहे, देखो एक तो सबसे पहला हेतु यह है विज्ञान से दुर्लभत्व ख्याप रहना। ये जो विज्ञान है, आत्मविज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। यह बात का ख्यापन करना है, प्रकाशन करना है, उसके लिए हमें दोबारा सब कुछ कहा है। दुर्लभ होने के कारण से तल्लभ्यर्थम, उसे प्राप्त करने के लिए मुक्षुणाम यत्न विशेष उत्पादनार्थम, मुक्षु लोग यत्न विशेष करना चाहिए। यह बात का संपादन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए दोबारा सारी बात संग्रह करके कह दिया गया। कला तो षोडशो भाग प्राणादि नाम प्रत्येकम स्वेदरपेक्षया षोडशत्वात् कलात्वम इत्यपि द्रष्टव्यम। एक नंबर टिप्पण है, कला कैसे कर दिया आपने? कहते क्योंकि कला कहते 16वीं भाग का नाम एक कला। चंद्रमा होता है ना, 15 दिन पूरा जाता है, पूर्णिमा अमावस्या में नहीं रह जाती तो अकला हो गया, कला रहित हो गई, तो ये 16वीं कला एक तरह। कला तो षोडशो भाग है, कोश का है। उसके आधार पर प्राणादि जितने भी हैं प्रत्येक को आप क्या मानना चाहिए? श्वेत अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा से प्रत्येक क्या हो जाएगा? 16वां हो जाएगा। वही गणना जैसे नारद ने कंस को कहा 8वां, गोल में खड़ा कर दो, यहां से शुरू करो एक जगह से, तो उसके पीछे वाला 8 हो जाएगा। जो 8वां था उसको 1 से शुरू करोगे तो उससे पीछे वाला 8वां हो जाएगा। ऐसे सभी के सभी 8वां है। इसी प्रकार से यहां पर भी सभी के सभी 16 हो जाएंगे। 16 गिना लो और यहां शुरू करो दे 16वां कोने वाला आएगा, उसी को 1 बनाओ तब क्या होगा? ये वाला 16 हो जाएगा। इस तरह से अगला 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 को 1 से गिनते जाओ तो पिछले पिछला क्या हो जाता है? 16 बनते जाएगा। तब प्रत्येक को 16वां समझने में भी कोई दोष नहीं है। हे भगवान, हिरण्य नाभो नाम था, नाम से क्या था? हिरण्य नाभ। कौशलयाम भव, कौशल्य, कौशल देश में जो पैदा हुआ था इसलिए कौशल्य कहते हैं, या कौशल का बेटा कौशल्य है। राजपुत्र जातितः, जातितः क्षत्रिय था। कोई जरूरी नहीं कि राजा का ही बेटा राजपुत्र कहा जाता है, हर क्षत्रिय को कहा सकते हैं आप राजपुत्र। क्षत्रिय स्पष्ट कर दे भाषा, इसलिए जातितः क्षत्रिय। माम उपेत्य उपगम्य एतम उच्यमान प्रश्न अपृच्छत, मेरे पास आकर के, उपेत्य मैंने उपगम्य, मेरे नजदीक आया, मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंचा, पहुंच करके एतम उच्यमान प्रश्न अपृच्छत, यह जो कहे जाने वाले प्रश्न को उसने मेरे से पूछा। ऐसे होता है सबके साथ भी। हमारे पास ये लोग आ जाते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के आते हैं, बेचारे दिन भर ढूंढ रहे हैं, आश्रम ही नहीं मिल रहा, उन्हें परेशान, ढूंढते ढांढते आ गए किसी तरह से, और प्रश्न ऐसा पूछते हैं और उसके हम जवाब न दे तो बेचारे निराश होकर को जाना पड़ता है। बड़ी श्रद्धा से आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आ जाते हैं ढूंढते ढूंढते बेचारे, और कई बार ऐसे प्रश्न पूछते जवाब देने लायक ही नहीं रहता है, ये हम नहीं जानते। ये भी होता है, बताए जब हम नहीं जानता, पुस्तक में देख लो आप, हर चीज थोड़ी याद है। कह रहे पुस्तक भी नहीं मालूम रहता किस पुस्तक में हमने पढ़ा था, वो भी याद नहीं है, तो क्या बताएंगे अगले? तो ऐसे इस बेचारे के साथ हो गया। हिरण्यनाभ पहुंच गया भारद्वाज के पास, कि ये सोच कर गए कि ये सब कुछ जानते, बड़े विद्वान हैं, ये हमें मार्गदर्शन कर देंगे, बता देंगे। षोडश कला, षोड़ संज्ञा का कला अवयवा, षोडश है 16 संख्या जिसका, ऐसी जो कला अवयव है जिसका,
अवयवा इव अवयवा, कहीं आत्मा कोई अवयव तो होता नहीं है। इसे भाष्कर कहते हैं अवयवा इव आत्मनि अविद्याध्यारोपित रूपा, आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित अवयव के समान अवयव है, वास्तव में अवयव है ही नहीं। यस्मिन पुरुष रूपा बहुरी समास है, यस्मिन तक लेना। षोड़ संख्या का कलाम अवयवा इव आत्मनि अविद्यारोपिता यस्मिन सपुरुषा, तस्मिन पुरुष है स्वयं षोडश कलह, वह यह जो ऐसा है उस पुरुष का क्या कहा जाएगा? 16 कलाओं वाला पुरुष। तम षोडश कलम हे भारद्वाज, उस षोडश कल वाले पुरुष को मैं हे भारद्वाज पुरुषम वेत्थ विजानासी, क्या आप उसे जानते हैं? तम अहम राजपुत्रम कुमारम पृष्ठवंतम अब्रुवम मुक्तवान अस्मि। इस प्रकार से पूछने वाले उस क्षत्रिय जाति उत्पन्न हिरण्यनाभ नाम का व्यक्ति, कौशल देशोत्पन्न या कौशल का पुत्र, और जो है वह क्षत्रिय जाति उत्पन्न है, उस व्यक्ति से मैंने, उस कुमार से, कुमारम करने से मालूम हो रहा है वो ज्यादा वय वाला नहीं था, छोटे उम्र का था, उसको मैंने पूछने वाले उस कुमार से अब्रुवम यह जवाब उक्तवान अस्मि, मैंने कहा। क्या कहा? ना हम इमं वेद यम तुम पृच्छसी थी, मैं यह नहीं जानता हूं जो आप मुझसे पूछ रहे हो। अहम इमं न वेद, मैं इस पुरुष के बारे में नहीं जानता हूं, यम तुम पृच्छसी, जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो। एवं उक्तवत्यपि, भाष्यकार जोड़ दे रहे ना, इतने कर से चले जाना चाहिए, ठीक है आप नहीं जानते, जा रहा हूं, चले जाना चाहिए, गया नहीं हो। ऐसे कहने के बावजूद भी एवं उक्तवती अपि, एवं उक्तवती अपि मई अज्ञानम असंभावयंतम तम अज्ञाने कारणम अवादिशम, कि वही खड़ा है यह सोचते हुए मुझ में इस पुरुष का अज्ञान की संभावना ही नहीं है, यह मानते हुए खड़ा हुआ था। मई मैंने मुझ में एक पुरुष विषय को अज्ञानम असंभावयंतम, अज्ञान की असंभावना, अर्थात उसको निश्चित उस बालक को जरूर जानते हैं लेकिन मुझे नहीं बताना चाहते। तम अज्ञाने कारणम अवादिशम, तब मेरे अपने अज्ञान के विषय में मैं उसे कारण कथन कर दिया। यदि कथंचित अहम इमं त्वया पृष्ठम पुरुषम अवेदिशम वेदवान अस्मि, कथम अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थिने ते तुभ्यम नावक्ष्यम नोक्तवान अस्मि न ब्रूयाम इत्यर्थ। यदि किसी प्रकार थोड़ा सा भी मैं इस पुरुष कुछ ढंग का जाना होता, कथंचित अभी हम इमं त्वया पृष्ठम, आपके पूछा कि इस पुरुष के बारे में, पुरुषम अवेदिशम वितवान अस्मि, ज्ञानवान होता, कथम अत्यंत शिष्य गुण होते, अत्यंत शिष्य के सकल गुणों से युक्त आप जैसे ज्ञानार्थी विद्यार्थी के लिए ते तुभ्यम कथम नावक्षम, मैं तुम्हें क्यों नहीं कहता, नोक्तवान अस्मि क्यों नहीं बोल दिया होता, न ब्रूयाम कैसे मैं नहीं कह सकता हूं, और अवश्य ही मैं कह देता। इसे समझ लो वास्तव में मैं सचमुच में नहीं जानता हूं। इतना कहने के बावजूद भी वो सोच रहा है नहीं नहीं जरूर जानते हैं, इन मुझे ज्ञान देना नहीं चाहते हैं, पीछे पड़ा वो भी। इतनी दृढ़ श्रद्धा है, विश्वास है कि इनको जरूर ज्ञान है, इन्हें मुझे नहीं दे रहा है। कितना अंतर है देखो दोनों में। यही चीज इनमें भी था, सुकेशा भारद्वाज में। पिपलाद महर्षि ने क्या कहा, 1 साल रहो, पूरी काम धंधा सेवा जो भी है सब करते रहना, पढ़ते रहना, ध्यान भजन करते रहना, लेकिन 1 साल बाद जो तुम लोग पूछोगे जानता हूं तो बताऊंगा, नहीं तो जाओ। तो ये लोग श्रद्धा पूर्वक साल भर वहीं रहे, तब एक प्रश्न पूछते गए, एक विश्वास थी ना, श्रद्धा थी उन पर। यही यहां पर देखो उसी सुकेशा के प्रति उसका शिष्य भी क्या हाल है, हिरण्यनाभ, इतनी श्रद्धा और विश्वास है, वो सोच रहा है कि जरूर ये जानते हैं। बल्कि अंतर इतना है
सुकेशा नहीं जानता था, पिपलाद जी जानते थे। सुकेशा क्या कह रहा है, भूयोपि अप्रत्यम इव आलक्ष्य प्रत्यायितुम अब्रुवम। बारंबार भूयोपि, फिर भी अप्रत्यम इव आलक्ष्य, मैं देख रहा हूं अप्रत्यम अविश्वासम, उस हिरण्यनाभ को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं नहीं जानता हूं। इसलिए अप्रत्यम इव आनंदगिरी में है, अप्रत्यम ने अविश्वासम, देखा कि उसको अविश्वास करता हुआ के समान आलक्ष्य देख के प्रत्येक उसे विश्वास दिलाने के लिए अरे मुझे और कहना पड़ गया। क्या और कहें आप, मैंने ये उसको समूल सह मूले नवा एशो अन्यथा संतम आत्मानम, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कुर्वन् अनृतम अयथाभूतार्थम अभिवदति सब परिशुषति शोषम उपैति इह लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनश्यति। जो व्यक्ति समूल मैंने सह मूले नहीं थी, समूल वही मैंने निश्चित रूपेण वह मूल सहित जड़ सहित उसका नाश होएगा। जड़ सहित नाश होने का मतलब क्या, जो व्यक्ति अन्यथा संतम आत्मानम, अपने आप अन्य है और कह रहे कुछ और, अपने आप अज्ञानी है, आप ज्ञानी के जैसे बाहर बोल रहे हैं। खुद अज्ञानी होते हुए ज्ञानी जैसे कहना या खुद ज्ञानी होते हुए अज्ञानी जैसे बोलना, दोनों ही गलत है। अन्यथा संतम, अन्य प्रकार का होता हुआ अपने आप को अन्यथा कुर्बन, अन्य रूप से करते हुए, अनृतम अनृतम माने अयथाभूतार्थ, झूठ बोलना माने अयथार्थ कथन कर देना। अभी यह जो ऐसा करता है सब परिशुष्यति, वह शोषम उपैति, वह सूख जाता है, मूल सहित सूख जाता है, जड़ सहित सूख जाएगा। मतलब क्या, मैंने उसके यह लोक में भी गति नहीं रह गया, परलोक की भी गति उसकी नहीं हो सकती, दोनों लोकों से गया हो। यह लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनश्यति। यह लोक में मनुष्य लोक, उसे उत्कृष्ट देवादी देह रूप परलोक, उन दोनों की प्राप्ति का जो मूल था पुण्य कर्म, उस असत्य के द्वारा प्रनाश हो जाता है। जब पुण्य नष्ट हो गया, उन दोनों से वंचित होकर वह अधोगति को प्राप्त होता है। ये इसका अर्थ 2 नंबर टिप्पणी में स्पष्ट है। अन्यथा संतम की व्याख्यान गिरी ज्ञानिनम संतम, स्वयं ज्ञानी होते हुए अन्यथा कुर्बन अज्ञानिनम कुर्बन, अपने आप अज्ञानी जैसे व्यवहार करता हुआ बोलना मैं नहीं जानता हूं। आरोप इन अपने में आरोप कर लिया, ज्ञानी होते हुए अज्ञानित्व का आरोप करके बोल रहा है मैं नहीं जानता, वो गलत है। और अज्ञानी है और अपना आरोप कर लिया मैं ज्ञानी हूं और उपदेश देने लग जाए, वो भी गलत है। दोनों ही गलत लोग हैं। ज्यादातर अज्ञानी अपने अज्ञानी करके व्यवहार तो करता ही है। अज्ञानी ज्यादातर अपने आप ज्ञानी जैसे व्यवहार करता है। इसलिए हरियाणा में कहावत ही हो गया ना, क्या कहावत है, अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। जो अनपढ़ होते जाट वो पढ़े लिखे जैसे व्यवहार करते हैं, और जब पढ़ा लिखा जाट हो जाए, जाट से पढ़ लिख लिया, वो तो खुदा ही हो जाता है, अपने आप खुदा से कम नहीं मानता। ये तो अन्यथा संतम अन्यथा कुर्वन, ये इसका मतलब है। यत एवं जाने, जिसलिए मैं इस तत्व को जानता हूं, शास्त्रों में बात कहा गया है, इसे मैं जानता हूं, इसी वजह से तस्मात नारामी अहम अनृतम वक्तुम मूढ़वत, मूढ़ों के समान मैं आपके सामने झूठ बोलने योग्य नहीं हूं। अर्थात मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं। स राजपुत्र एवं प्रत्यायतः, जब वह राजपुत्र इस प्रकार से देखा कि ये बारंबार बोलकर मुझे पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं कि वास्तव में षोडश पुरुष को नहीं जानता हूं, तब तूष्णि व्रीडित हृदम आरुह्य प्रभव्राज प्रगतवान यथागतम एवं, जैसे आया वैसे लौट के चला गया, रथ पे चढ़ करके बड़ा लज्जित होकर के चुपचाप चला गया। व्रीडिता लज्जिता सन, क्योंकि लज्जा क्यों हुई, अस्थान कृत परिश्रमत्वात्, स्थान में कृत श्रम वाला हो गया,
क्योंकि इतना दौड़ धूप करके आया और कुछ मिला नहीं बेचारा, तो व्यर्थ परिश्रम होगी नहीं, हो गया। उस व्यर्थ परिश्रम की वजह से उसको लज्जित हुआ। अस्थान में कि सोचा था बड़े विद्वान है, ज्ञानी पुरुष है, सुना है इनके पास जाने से हमें बहुत लाभ होएगा, हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। हाँ, वो है ना कीटन न्याय, भ्रमर कीटन न्याय जैसे हो जाएंगे, सोच के आ गया। लेकिन हुआ भी उल्टा, कीट का कीट ही रह गया, भ्रमर तो हो नहीं पाया। कि जिसके पास गया वो तो बेकार है, वो जानते हैं नहीं है। भ्रमर कीटन न्याय, तो भ्रांति में आ गया भ्रमर कीट होने के लिए। कीट भ्रमर होना चाहता है ना, तो हो नहीं पाया। इसलिए ना वो एक बार सुनाया भी था शायद पंचतंत्र में कहानी, गाय और गधे की। हाँ हाँ, क्या हाँ, गोगर्धवन न्याय, गोगर्धवन न्याय। गधे को गाय के साथ जोड़ दो तो गधा गाय हो जाएगा क्या? ऐसे ही आपके अपने सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। हम लोग भले है ना, इसलिए भगवान भी सामने खड़े हो तो पहचान नहीं सकता। अपनी योग्यता हो तब तो पहचानेंगे। अपने अंतःकरण शुद्धि हो तो फिर गुरु भी जो उपदेश देगा उसे तुम भी गुरु हो ही जाओगे, नहीं तो कैसे हो जाएंगे? कहाँ मानेंगे लोग? लोग सत्य को मानते नहीं ना, सत्य को स्वीकार करते नहीं। इसी प्रकार सत्य को कोई स्वीकार करता नहीं है, आसान नहीं है। क्या आप भले जितना भी जुड़िएगा, लेकिन स्वयं अपने अंतःकरण को तैयार नहीं करेंगे तो जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता। तस्मात् नारामी अहम अनृतम वक्तुम मूढ़वत। इसीलिए यह जानने के बाद राजपुत्र ने यह विश्वास प्रत्यायित मैंने विश्वसित विश्वास दिया, दृढ़ विश्वास दे दिया, सच बोल करके बिल्कुल मैं नहीं जानता हूं। तब वह व्रीडित सन तूष्णिम व्रतम आरुय, लज्जित होकर के आस्थान में मेरा व्यर्थ परिश्रम चला गया, ऐसा सोचता हुआ वह चुपचाप रथ पे चढ़कर चला गया। यथा आगतम एवं तथा प्रगतवान, जैसा आया था वैसे ही लौट गया खाली हाथ। अथो न्याय तो उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या एव अंडतंच न वक्तव्यम सर्वासोपि अवस्थासु इत्य सिद्धम भवति। इस मंत्र से क्या सिद्ध हुआ वो भाष्यकार बता रहे हैं। न्याय तो उपसन्नाय, न्याय से बिल्कुल उचित तरीके से धर्मानुसारेण जो व्यक्ति शरणागत हो जाए, शिष्य भाव में आ जाए, ऐसे जो योग्य है, ये देखो न्यायता उपसन्नाय कैसा आया हुआ है? धर्मानुसारेण आया है ना। जैसे समित पाणी श्रोतम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एवाभिगच्छेत् विधि है, विधि के अनुसार आया हुआ है। और विधि भी किसके लागू है? जो व्यक्ति पहले ये जान लिया, परीक्षा लोकान कृत नास्ति कृत कृतेन, है ना, ब्राह्मण निर्वेदम आयात, सारे नित्य अनित्य का विवेक कर चुका है, वैराग्य प्राप्त कर चुका है, षट संपत्ति संपन्न है, मुक्षुता है, एक चतुर्विध जो बताए साधन चतुष्ट से, साधन चतुष्ट संपन्न होकर के, न्याय तो पसंद का मतलब साधन चतुष्ट संपन्न होकर के विधि के अनुसार विधिवत शरणागत हुआ, समित पाणी होकर के, आजकल की भाषा में माल पाणी होकर के गुरु के शरण में पहुंच गया। तब क्या पहुंचने से फायदा नहीं, योग्याय च, योग्यता भी होनी चाहिए उसको उस चीज की। तब जानता, जानने वाले पुरुष व आचार्य के द्वारा विद्या वक्तव्य, विद्या अवश्य ही कहना चाहिए, टाल मटोल नहीं होगा, देना ही होगा विद्या। अंडतन न वक्तव्य, मैं नहीं जानता वैसे झूठ कभी विद्वान को नहीं बोलना चाहिए। सर्वास्व अवस्था, चाहे जैसी भी अवस्था हो, अवश्य देना होगा। यह बात यहां इस मंत्र से सिद्ध हो गया। तंत पुरुषम त्वाम पृच्छामि, उस पुरुष के बारे में मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मम हृदय विज्ञेत्न शल्यम स्थितम, कि मेरे हृदय में विज्ञेय रूपेण वह आज तक शल्य के समान टिका हुआ है। शल्य में मान लो कोई दर्द, जैसे अंदर में कोई हो जाता है ना, ट्यूमर, ट्यूमर जानते, मांस को वैसे कुछ हो गया इधर उधर तो चुभते रहता है, बड़ा दर्द होता है। जैसे
हर्निया हो जाता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो कोई भी एक मांस का एक्यूज भी हो जाए, अब साधारण अगर नाक के ऊपर छोटा सा भी निकलने लग जाए तो क्या होता है, फुंसी से इसे भी बड़ा दर्द होता है। तो इसी तरह से यहां पर भी क्योंकि फुंसी के अंदर क्या होता है, कील जैसे बन जाते हैं, वो चुभते रहते हैं कहीं भी हो शरीर। वैसे अगर मेरे हृदय में वो जो प्रश्न है ना आज तक ऐसा है, मान ले कील जैसे चुभता हो लगातार मेरे को चुभ रहा है, जब तक मैं इसको जानूंगा नहीं मेरे को शांति नहीं मिल सकती है। तो कब पूछा होगा, कब वो पिपलाद महर्षि के पास आया, पिपलाद महर्षि के पास भी 1 साल तक उस दर्द को पेट में रखे हुए, हृदय में रखे हुए सहन करता हुआ बैठा हुआ चिंतन कर रहा है, क्या है वो पुरुष, वो षोडश पुरुष कौन है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या तत्व है वो। यही 24 घंटा उसके दिमाग में, 1 साल तो है ही, जो 1 साल वहां पर बीता है उसका, वो 1 साल तो लगातार वहां ये दर्द रहा ही। ये मान भी लिया जाए कि राजपूत ने पूछ के चला गया, तुरंत ही वहां से प्रहलाद महर्षि के पास वो आ गया है, ऐसा मानेंगे तो भी कम से कम 1 साल तक वो तपस्या के उस प्रश्न को हृदय में रखे हुए। और लोग यहाँ ऐसे आते और प्रश्न के बारे तुरंत जवाब चाहते, तुरंत नहीं मिला दे रहे क्या है, बताते नहीं है, बताएंगे समय आने के पर। हर बात हर समय जब तब थोड़ी बताई जाती है, वो तो अपने आप आते जाता है। उपनिषदों की श्रृंखला इस तरह से बनी गई है, गीता के श्लोकों को इस प्रकार से रख दिया गया है, अपने आप बढ़ते बढ़ते सारे आपके संशयों के जवाब आ जाता है, कोई चीज छूटती नहीं। वो पूरा होते ही सर्व संशय निवृत्ति मोक्ष, ये है ना नियम। हो या ना हो आपकी अपनी अकल सकल की बात है, अंतःकरण की बात है, और नहीं होता है, लघु प्रस्थान सुनने के बाद भी नहीं हुआ, बृहद प्रस्थान सुनने के बाद भी नहीं हुआ, श्रवण व मरण व निध्यासन नहीं हो रहा है, तो समस्या अपनी अपनी व्यक्ति अलग है, उपाधियों का दोष है। तो ये मम हृदय विज्ञत्व न शल्यम इव, उसकी टीका देखो, शल्यम इव टिप्पण, वा पुंसी शल्यम शंकुर नाट्यमर बाणाग्रम शल्यम इत्यर्थ। जैसा बाण का अग्रभाग चुभा हुआ है, वो अंदर टूट टूट गया, बाण का वो अंदर फंसा है, वो बहुत दर्द करता है। जिससे सुई अंदर गया और सुई का नोक के अंदर टूट जाए तो क्या होएगा, या कांटा घुस जाता है, कांटे के नोक के अंदर टूट जाता है, बहुत कष्ट देता है वो। उसी प्रकार से ये हो रखा है मेरा हाल। स्थितम क्वासो वर्तते विज्ञेह पुरुषेति, इसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे गुरुदेव बताइए वह जो षोडश कल वाला जो विज्ञेय पुरुष कहाँ रहता है, इसका वर्णन करो। तस्मै सोहोवाच यही वांत शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति। उस सुकेशा भारद्वाज से आचार्य पिपलाद ने कहा, स आचार्य पिपलाद तस्मै सुकेशाय भारद्वाजाय आह उवाच, क्या कहे, अरे वो कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस आत्मा को, ब्रह्म को, पुरुष को। 16 कला वाला पुरुष कहाँ है, कहते यही व अंत शरीर है, बस यहीं पर कहा, चारों तरफ देखने लगेगा वो, कहते तुम्हारे शरीर के भीतर, बाहर का ढूंढ रहा, यहां पर कनेसिस कमरे में देखने से नहीं मिलेगा, किंतु वो अंत शरीर एव, शरीर के भीतर में ही है। हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन शिष्य, वह पुरुष कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाला है, वह यहीं पर तुम्हारी अपने शरीर के भीतर में रहता है। यस्मिन् नेता षोडश कला प्रबंधी, कला मैंने अवयव बता दिया ना, अभी नहीं बताया था, कला 16वें अवयव का नाम कला, नहीं अवयव को कहते कला, कोई भी अवयव हो उसको कला। 16 कलाएं हैं, 16 तो संख्या हो गई ना, वो आ रहे ना, वो आएगा मंत्र में आ रहा है ना, 16 गिनाएंगे अभी, तो कहा ना प्रश्न आगे आ रहा है, आपका भी जवाब आ रहा है। अगले मंत्र में थोड़ा भी यहाँ बीच में शास्त्रार्थ है, इस मंत्र में काफी विचार विमर्श होएगा कि शरीर के अंदर आपने कैसे कह दिया, कह देंगे, उसके बाद सारी बात आएगा। उसने ईक्षण किया, किसके उत्क्रमण होगा, तीसरा नंबर में आएगा,
सब गिनेंगे, प्राण आदि 16 आइटम की गिनती करेंगे। यहां पर अभी कौन से 16 आइटम है वो आ रहा है। नीचे टिप्पणी में कहा भी देखिए 6.4 में, इसी छठे प्रश्न का चौथे मंत्र में देखो आप, सारा संख्या के नाम उच्चमाना सब प्राणम सृजत इत्यादि ना, सब प्राणम सृजत से चौथे नंबर में आएगा। पृष्ठ संख्या 83 टिप्पण 2 यानी 6 नंबर प्रउ 6.4 मंत्रे वक्षमाणा, वो 16 आइटमों का 16 अवयवों की गिनती कराएंगे आगे में। बोले बता दे रहे हैं वह 16 कलाओं वाला पुरुष है, वो उसको कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाला, वह तो आपका भीतर में ही है। वह पुरुष कलाहीन होते हुए भी इन उपाधिभूत 16 कलाओं के कारण से कलावान सा दिखाई देता है। अविद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर क्या होता है करके उसके शुद्ध रूप को दिखलाता है। इसलिए प्राणादि कलाओं का उसी से उत्पन्न होना कहा गया है। ये प्राणादि कहां से उत्पन्न हुए? आत्मा से उत्पन्न हुए। लय कहोगे आत्मा में हो गए। तो जब ये कलाएं बाहर रहती हैं तब का कला वाला आत्मा है। चित्र वाला पट है, चित्रों को खत्म कर दो केवल पट है, चित्र हटा दो तो क्या रहेगा? केवल पट ही तो रहेगा। जैसे स्लेट है, स्लेट पर लिखा हुआ है, और स्लेट को क्या कहेंगे? है? लिपि विशिष्ट है ना। अब लिपि विशिष्ट है, 16 अक्षर लिख दो तो कहेंगे 16 कला वाला स्लेट है कि 16 अक्षरों को लिखा हुआ है स्लेट पर। अब अक्षर को मिटा तो क्या रह जाएगा? है? बिना अक्षर वाला स्लेट है ना वो, उसे क्या कहेंगे? अभी 16 कला रहित है, अकला वाला स्लेट हो गया वो। उसी प्रकार पुरुष भी है। इसलिए जान की बात कही जा रही, पुरुष से प्राणादि 16 तत्व पैदा हुए हैं, तो उपाधियों की वजह से कह दिया गया यह पुरुष इन 16 कलाओं वाला है। और जब लय हो जाएगा तो कलाएं नहीं रह गई तो वह पुरुष कैसा हो जाएगा? अकल पुरुष हो जाएगा, कलाओं से रहित, इस अकल पुरुष। वो बात समझाने के लिए ही ये सारी बातें उठाई जा रही है। एक में अद्वितीय ब्रह्म ही रहता है, उससे 16 कलाएं प्रकट होते हैं, उसे उपाधियों के कारण से अपने आप को जीवात्मा मान लेते हो, फिर सुषुप्ति में लय हो जाता है। जैसे वैसे मोक्ष काल में जब विलय हो जाएगा तो यह एक में अद्वितीय ब्रह्म ही रह जाता है, कलाओं से रहित रह जाता है। इसलिए आंतरिकार कह भी रहे, देखो पुरुष से षोडश कलत्वम न साक्षात सावयत्व, न साक्षात सावय होकर के ये पुरुष 16 कला वाला नहीं हुआ। जैसे आप हैं, शरीर का क्या है? हाथ पैर वाला होकर आप कला वाले हो गए, अवयवों वाले हो गए हो, लेकिन साक्षात है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। किंतु कला जनकत्वेन उपाधिमत्वा, कला का जनक होने से कला रूप उपाधियों वाला है वो, अतः उसको षोडश कला वाला कह दिया गया। इति वक्तुम यस्मिनेता इति वाक्यम, इसलिए कहा गया यस्मिनेता षोडश कला प्रभुवंती थी, जिसमें, जिससे नहीं कह रहे हैं, देखो यस्मिन कहा, यस्मात् नहीं, जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं कह दिया। जैसे मिट्टी में, जैसे घड़ा, मिट्टी से घड़ा नहीं, मिट्टी में घड़ा उत्पन्न हो रहा है, ये कहा जाता है कि वाकई मिट्टी से घड़ा, घड़ा कोई अलग चीज नहीं है। उसे और यहां पर भी समझना है। आप सीधे आप तो क्यों बता रहे, देखो ओ इधर है ये 16 कला वाला पुरुष है, ऐसे क्यों नहीं दिखा रहे? सीधे सीधे हैं, हृदय के अंदर दिखा देते, हृदय के अंदर है, देखो उधर गुफा में कुछ नहीं मिलेगा वहां। तो इन्होंने केवल आत्म प्रदर्शदान किम अक्षमाण कला उक्ति कलोक्तिया तदुपाधि थी। तो भाष्यकार समझा रहे कि अभी इस मंत्रकार को तस्मै सहोवाच, उसके लिए जवाब में, उसके लिए मैंने सुकेशा भारद्वाज के लिए स व पिपलाद महर्षि ह निश्चित रूपेण उवाच जवाब में कहे थे, यही वह अंत शरीर हृदय पुंडरीक आकाश मध्य, आगे ना, यही वह अंत शरीर है, शरीर के भीतर में ही है। शरीर के भीतर में है तो ऑपरेशन करके दिखा दिया जाए कहाँ है वो, जहां भी रखे हैं उसको काट के निकाल देते, ऑपरेशन कर देते डॉक्टर लोग। कहते नहीं, हम देख ले सकते हैं क्या? हृदय पुंडरीक आकाश मध्य कर दिया। हृदय कमल
मैं जो आकाश है उस आकाश का बीच में है कर दिया। आकाश के बीच में हवा, हवा का बीच में कहां ढूंढोगे वहां, और कुछ नहीं दिखाई देगा। लोमादि लोग कहते हैं वहां केवल अधिक क्या होगा, मांस दिखेगा, खून दिखेगा, इतने दिखेंगे। तब कहते अंत शरीर है हृदय पुंडरी का आकाश मध्य, हे सौम्य सब विषो न देशांतर विज्ञेय। उसको देशांतर में ढूंढने से फायदा नहीं, बाहर कहीं इधर उधर जाके ढूंढोगे तो मिलने वाला नहीं है वो चीज। यस्मिन नेता उच्चमाना, जिसमें ये सारी की सारी कौन सी जो आगे कहे जाने वाले षोडश कला 16 कलाएं प्राणाद्या, देखा ना, प्राणादि नाम से जो आगे कहेंगे प्रभुवंती उत्पद्यन्ते इति, उत्पन्न हुआ करते हैं। षोडश कला भी उपाधि भूता भी सकल इव निष्कल पुरुषो लक्ष्यते अविद्या इति। 16 कलाओं के द्वारा, 16 कलाओं के द्वारा कौन से है वो, उपाधि भूता भी, उपाधि भूत है जो उनके द्वारा सकल इव कलाओं के सहित के समान, यदि है क्या वो निष्कला पुरुष, कलाओं के रहित पुरुष होते हुए भी कलाओं के सहित पुरुष के समान उपाधियों की वजह से दिखाई देता है। उपाधि भूता भी षोडश कला भी, उपाधि रूपा इन 16 कलाओं के द्वारा वह निष्कल पुरुष भी सकल पुरुष के समान दिखाई देता, लक्षित है। ऐसे क्यों लक्षित हो रहा है, अविद्या कर दिया, अविद्या की वजह से ऐसे दिख रहा है। तद उपाधि कला अध्यारोप अपने विद्या स पुरुष केवल दर्शित विधि कलानाम तत्प्रभवत्व उच्यते। तदुपाधि कला अध्यारोप अपने, जो उपाधि रूपी कलाएं हैं इनका क्या हो रखा है, आत्मा में अध्यारोप हुआ है। उस अध्यारोप को क्या करना पड़ेगा, अपवाद कर दो। अपने न अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, इसलिए अध्यारोप का अपनयन अध्यारोप कर दिया गया है। उपाधि रूपी कलाओं का आपने अध्यारोप कर लिया है। उस अध्यारोप को अब क्या करना पड़ेगा, अपनयन करो, हटाओ, अपवाद कर दोगे। कैसे अपवाद करूंगा, कैसे हटाया जाएगा उसको, विद्या, विद्या से। अविद्या से आरोप हुआ, विद्या से उसका अपवाद हुआ, तब क्या होएगा, सब पुरुष केवलो दर्शितव्य यदि कलानाम तत्प्रभुत्व उच्यते। तब पुरुष जो केवल है वो दर्शाना होगा, उसके दर्शाना चाहिए, यह मान करके ही पहले कलाओं की उत्पत्ति का कथन किया जाएगा। पहले अध्यारोप करना पड़ेगा ना, अध्यारोप के बिना उसका अपवाद नहीं किया जा सकता। और अध्यारोप हम करेंगे, क्या है अध्यारोप, जो सारी दुनिया कर बैठे हैं उसी को श्रुति अनुवाद करेगी। ये 16 कलाएं आत्मा से उत्पन्न हुई है, ये अध्यारोप है। प्राणादि नाम अत्यंत निर्विशेषे अद्वये शुद्धे तत्वे न शक्य अध्यारोप मंत्रेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुमिति कलानाम प्रवस्थितिप्यया आरोप्यन्ते अविद्या विषयाः चैतन्य अविद्रेकेण ही कला जायमानः तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सर्वदा लक्ष्यन्ते। क्योंकि जो है, जो प्राणादि जो 16 पदार्थ हैं जो आगे कहे जाने वाले, उनका अध्यारोप भी आप बिना अध्यारोप के बिना उसका विचार विमर्श करके समझा करके अपवाद नहीं कर सकते। पहले आपको बताना पड़ेगा, मेरे को जो अनुभव हो रहा है प्राणादि 16 पदार्थ हर जीव अनुभव कर रहा है, अपने पास प्राण है, इंद्रियां सब अनुभव कर रहे नहीं कर रहे, हम लोग रोज रोज आ रहे जा रहे, सुषुप्ति में गए फिर जग गए, सारी चीज वगैरह आ गई। जो रोज हमारे अनुभव हो रहे 16 जो कलाएं हैं कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये पहले समझाना पड़ेगा हमें। जिनको लेकर हम अहंकार करके अज्ञानी बने हुए हैं, है ना, इन्हीं प्राणादियों को लेकर के ही अहम भाव है, और जितना उसमें दम है उसके बाद उतनी ही अहंकार बढ़ती है। वो दम में जुड़ता है ना, धन का बल, सब बल जुड़ते हैं, गुंडों का बल, कितनी आपके बड़ा गुट है, कितने लोग आपके साथ हैं, कितना आपकी शक्ति है, उतनी वो उसके अहंकार बढ़ते जाता है। कई लोग गिनती रिश्ते मेंटेन कर रहे, इतने लाखों को दीक्षा दिया गया, इतने लाखों को माला पहना दिया, इतने लाख को ये कर दिया, उतने लाख को, इतने लाख को आलिंगन किया, वो माता जी ने तो ये भी लग दिया।
वर्ल्ड रिकॉर्ड बोले के लिम्का का बुक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें भरवा जाए, इतने लाखों का आलिंगन करने वाली औरत। दुनिया देखो ऐसी है, पागलपन नहीं है ये। तो ये जो है ये अध्यारों को पहले समझाना पड़ेगा। इसे अध्यारों को प्रतिपादन करके ही हम व्यवस्था दे सकते हैं, शुद्ध पुरुष के बारे में समझा सकते हैं। इसे प्राणादि नाम अत्यंत निर्विशेष ही अद्वय शुद्धे तत्व। ये प्राणादि कहाँ है? अत्यंत निर्विशेष अद्वय शुद्ध तत्व में न शक्य अध्यारोप मंत्री अध्यारोप के बिना इसको समझाया नहीं जा सकता है, वो तत्व को बोध ही नहीं करा सकते। प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहारो कर तुम न शक्य, ऐसा अन्वय कर देना। इसके प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि जो व्यवहार है वह व्यवहार करना ही संभव नहीं है। इति कलानाम प्रवसित्यपया आरोप्यन्ते, इसे कलाओं का कहते हैं कि सारे क्या करना चाहिए, प्रभव अप्यय और उनका स्थिति सब समझाना पड़ेगा। प्रभव माने उत्पत्ति, स्थिति, अपया लय, आरोप्यन्ते, इनको आरोप किया जाएगा पहले आत्मा पे। फिर ये कैसी चीजें जो आरोप कर रहे हो आप? अविद्या विषया, अविद्या विषयभूता वस्तु ये सारी की सारी चीजें, इनको हम आरोप कर देते हैं। और वे आरोप करके क्या हम सिद्ध करना चाह रहे हैं? चैतन्य अव्यतिरेकेण ही वही कला जायमाना, चैतन्य से अभिन्न रूपेण ही निरंतर उत्पन्न होती हुई कलाएं होती हैं और वहीं अभिन्न रूपेण स्थित है और अभिन्न रूपेण ही लय हो जाते हैं। तो रहा क्या इसलिए अंत में? चैतन्य ही रह गया। जैसे पट से अभिन्न रूपेण चित्र उत्पन्न हुए, अभिन्न रूपेण ही पट में स्थित है और अभिन्न रूपेण पट में लय हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ रह जाएगा, इसलिए अंत में केवल पट मात्र शेष। उसी पर यहाँ पर भी कहते हैं एक शेष मात्र चैतन्य रह जाता है, सर्वदा लक्षणत है। ऐसे होकर के कलाएं लक्षित की जा रही है, समझो। सुषुप्ति जागृत यावत, 2 नंबर टिप्पण है। सर्वदा माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में ये 3 प्रकार की चीजों को लक्षित किया जा रहा है। न कथमार्विधि न किमिति तथ्य स्युवता अविद्या विषया, अविद्या के विषय को इन वस्तुओं को हम आरोपित करते हैं। न तथाविधम प्रमाणम गोचरेति रूप्याद यत्र तो प्रमाणम यस्मिन्नेता इति इदम अनुपन्नम इत्याशंक प्रमाणम कर्तार्थयति चैतन्य अव्यतिरेकेण इत्यादि ना। टिप्पणी में कि कोई कहे ऐसे कोई प्रमाण नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया में सभी के पास प्रमाण है। जितने भी भ्रम है, बिना कोई अधिष्ठान का भ्रम हुआ आज तक किसी को? ये जगत रूपी भ्रांति का भी कोई ना कोई अधिष्ठान जरूर होगा। वह अधिष्ठान से अभिन्न नहीं होगा ना भ्रांति का विषय। अतएव विशेषण अविद्या विषय, अविद्या विषय जैसा रजतादि है वह शुक्र रूपी अधिष्ठान से अव्यतिरेकेण उत्पन्न है, शुक्र रूपी अधिष्ठान में अव्यतिरेकेण स्थित है और शुक्र रूपी अधिष्ठान में ही अव्यतिरेकेण लय हो जाएगा। क्योंकि तीनों ही कालों में वास्तव में क्या चीज है? शुक्ति ही है। रजत केवल ब्रह्मवशात प्रतीत मात्र हुआ था। उसी प्रकार तीनों ही कालों में एकमात्र चैतन्य पुरुष षोडश कल वाला जो कहा जाता है, अकला कलाओं से रहित जो पुरुष है वही यथार्थ में है तीनों ही कालों में। अज्ञानवशात अविद्यावशात हमें वो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय यह प्रतीति मात्र होता है।